ही कौन टिकट लेकर चुनावी मैदान में उतरेगा उसके नाम के आगे मोहर लगाएंगे। हमारे साथ खास गेस्ट मेहमान जुड़ चुके हैं, गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। बीजेपी के प्रवक्ता हैं आलोक अवस्थी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता है ओंकार राज सिंह, राजनीतिक विश्लेषक हैं एमएच खान, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसपी के नेता है अभिषेक सोम, वो भी जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक विशाल मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अभिषेक सोम, मैं आप ही का रुख करना चाहूंगी। देखिए, मीटिंग कहीं भी खेली जा रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल जो उठा रहे थे वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उठा रहे थे कि जनता की सोचो, जनता की सोचो, मीटिंग मत करो, तैयारी मत करो। क्यों, कि इतना इंटरेस्ट दूसरे के घर में क्यों था? देखिए अपर्णा जी, वास्तविकता ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी के दो एक गुट में बढ़ चुकी है, एक योगी गुट और एक मोदी गुट। और इनकी जो कवायद है ये सड़कों पर आ चुकी है, लड़ाई सड़कों पर आ चुकी है। और कुछ ही क्षण बाकी है कि ये जनता सब जान चुकी है कि योगी का जो मॉडल है वो हिंदुत्व का और लड़ाई या दंगा कराने वाला एक मॉडल है। कोई विकास का मॉडल उनके पास नहीं है, कोई विकास कार्य उन्होंने ऐसा नहीं करा जो जनता को वो बता सके और उसका वो लाभ ले सके। तो सब जान चुके हैं, चाहे मुजफ्फरनगर दंगा हो, चाहे बुलंदशहर हिंसा हो, चाहे नरसिंगा नंद जैसे, सरस्वती जैसे लोग जो अपराधी हैं उनको जेलों के अंदर होना चाहिए था। पर ये हिंदुत्व का जो ब्रांड है और ये एक चुनावी जो रण तैयार किया जा रहा है, ये केवल धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए किया जा रहा है और हिंदू मुस्लिम लड़ाई को फिर दोबारा, चाहे बिजनौर की घटना देख लीजिए, आलोक अवस्थी जी देख लीजिए, सुन रहे हैं अभिषेक सोम को। भारतीय जनता पार्टी ही दोषी है, उसमें भाजपा ही दोषी है। अभिषेक जी को सुन रहा हूं, दोनों प्रकरण की न्यायिक जांच, और ये अच्छी बात है कि अभिषेक जी ने अपने मुंह से कबूल लिया कि मुजफ्फरनगर दंगा जांच होनी चाहिए। और अभिषेक सोम जी, जांच तो बाद में होगी, पहले आप जवाब तो सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए पहले। उन्होंने मुजफ्फरनगर दंगे की बात करी है, बहुत अच्छी बात है। उनको याद करना चाहिए समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुजफ्फरनगर दंगे में बहुत ही घनघोर दंगा हुआ था। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार सैफई में नाट्य महोत्सव देख रही थी, फिल्मी कलाकारों का नाच करवा रही थी और सरकारी विमान उन कलाकारों को लाने ले जाने का काम कर रहे थे। जब जिस समय मुजफ्फरनगर दंगा हो रहा था, लोगों का पलायन हो रहा था, दंगों में लोगों के घर जलाए जा रहे थे, मारे जा रहे थे, सरकार उसमें नाच गाना कर रही थी। ये अच्छी बात है, उनको याद है मुजफ्फरनगर दंगा, समाजवादी पार्टी को अच्छी बात है। मेरा सिर्फ इतना कहना है, नेतृत्व परिवर्तन की बात कहीं भी पार्टी के अंदर नहीं आई है। ये मीडिया का अपना एक कुछ तबकों का था, एक कहानी उन्होंने चलाई और कुछ दिन उन्होंने मनोरंजन किया, लेकिन पार्टी के लेवल में ये सतत प्रक्रिया है कि हमारे जब संगठन महामंत्री, जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है, हर राज्य में जाते हैं और समीक्षा करते रहते हैं। उसी में वो उत्तराखंड होते हुए उत्तर प्रदेश भी आए थे। उस समय इतना हंगामा कर दिया गया कि सत्ता का शीर्ष में परिवर्तन होगा, पार्टी के शीर्ष में परिवर्तन होगा, जैसे कि सारी मीटिंग में मीडिया ही बैठ करके उस मीटिंग को चला रहा था, कंडक्ट कर रहा था और वहां पर बग लगा रखा था जो वो सुन रहे थे सारी बातों को। तो ये मीडिया की विश्वसनीयता पे भी सवाल उठता है जो लोग इस तरह की खबरें चलाते हैं। सरकार योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में चल रही है और अच्छे से चल रही है। और आज विपक्ष जो है इसीलिए हताश और निराश है कि हमारा नेतृत्व बिल्कुल बेहद ईमानदार नेतृत्व है हमारे पास। 24/7 उपलब्ध रहने वाला नेता हमारा है। और यहाँ तक कि कोरोना प्रबंधन की मैं बात करूंगा। ठीक है, जल्दी से अभिषेक सोम कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, उनकी बात सुन लेते हैं, फिर मैं ओंकार सिंह जी का रुख करूंगी। अभिषेक सोम जी, अपर्णा जी, मैं 15 सेकंड आ रही है आपकी बात, आ रही है कि मुस्लिम के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। और मैं कहूंगा कि अगर निष्पक्षता से योगी जी काम करते तो आज नरसिंगा नंद जैसे अपराधी ठीक है। ओंकार सिंह जी, अगर ये आखिरी साल में बदलाव की बात निकलकर आई भी, जिस तरह से खारिज कर रही है बीजेपी और इस तरह के शिगुफे छेड़े जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता, तो ये बताइए कि हर वक्त चर्चा में फिर भी बीजेपी ही तो है ना, इन चर्चाओं का फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। विपक्ष कहाँ गायब है, या सिर्फ विपक्ष सत्ता के खेल में जो हो रहा है उसी को देख रहा है, उसी पर कभी कभार ट्वीट कर दिए जाते हैं, बस बात खत्म? देखिए, ये बहुत अच्छा फैसला हुआ है। अगर वास्तव में ये फैसला हुआ है कि मंत्रिमंडल में कोई विस्तार नहीं होने, इस समय प्रदेश में महामारी फैली हुई है और इस महामारी में जो 3 दिन से ड्रामा चल रहा था भारतीय जनता पार्टी, इनके प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव आए हुए थे, उसकी वजह से
आप समझिए कि इस महामारी में व्यवस्था पे असर पड़ने वाला, क्योंकि जितने भी अधिकारी थे वो सोचते हैं कि अब ये सरकार बदलने वाली है, लिहाजा वो अपनी पैरवी करने लगते, चारों तरफ जाने लगते। तो ये बहुत एक अच्छी बात हुई है कि कम से कम ये मैसेज चला गया कि वो नहीं हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा है, अगर वो आए थे यहाँ पर करने के लिए तो मुख्यमंत्री जी के साथ बैठते, वहां पे बातचीत करते, जो कमियां होती करते। अब आपने कहा कि विधायकों का रिकॉर्ड देखा जाएगा, मेरे ख्याल से तो किसी विधायक को टिकट नहीं मिलेगा। हर विधायक रो रहा है कि डॉक्टर हमारी सुन नहीं रहे हैं, अधिकारी हमारे सुन नहीं रहे हैं, हम कोई काम नहीं करा पा रहे हैं, तो आप तो सबको जीरो कर देंगे, नया चेहरा लाएंगे। तो विधायक केवल ये मान लें कि 75% जो है उनका टिकट कटना ही कटना है, भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक, इस चीज को जान ले। और दूसरी ये सरकार जो है, एक चीज बस लूंगा, 5 सेकंड लूंगा आपसे, और जी। बहुत दुख की बात है, बहुत चिंता की बात है राज्य के लिए। आलोक भाई इस को जान ले, अभी नीति आयोग ने एक सब्सटेंशियल डेवलपमेंट ग्रोथ पे 16 पॉइंट्स पे राज्यों का वो समीक्षा करती। हमारे जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है वो 5 बॉटम पोजीशन में है। 5 बॉटम पोजीशन में चंडीगढ़ है, नागालैंड है, उड़ीसा है, सर इस पर भी हम बहस कर चुके हैं सर। राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, आसाम है, नीति आयोग की रिपोर्ट में यूपी कौन किस कैटेगरी में कौन कौन सी पोजीशन पर है, इस पर चर्चा कर चुके हैं हम। हाँ, मैं बढ़ूंगी आगे एमएच खान साहब की तरफ। नहीं कर चुके हैं, तो आप कर चुके हैं। सर बहुत कम समय मिलता है सर, सबको शामिल करना बहुत जरूरी हो जाता है। सेकंड टर्न, नेक्स्ट टर्न में सर, नेक्स्ट टर्न में एमएच खान साहब, यूपी में ऑल इज वेल देख रहे हैं आप? जी देखिए अपर्णा जी, ये जो कवायद चली 2-3 दिन 4 दिन चली, किसके नेतृत्व में चुनाव हुआ होगा, मंत्रिमंडल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्या होगा, कौन मीटिंग में जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी को गोरखपुर से बुला लिया गया, राज्यपाल को भोपाल से बुला लिया गया। तो ये देखिए मेरा मानना है, ये जो नाकामियां रही हैं, जो कोरोना काल में लोगों को गैस नहीं मिल पाना, लोगों को दवा नहीं मिल पाना, उसमें डाइवर्जन, दिमाग पब्लिक का डाइवर्जन करने के लिए किया गया था। 2017 में योगी जी के नेतृत्व में चुनाव तो नहीं लड़ा गया था, निष्पक्ष चुनाव हुआ था, योगी जी तो एमपी थे। अब अगर इस वक्त बीजेपी कह रही है कि योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो उनका आंतरिक मामला है, लड़ाई वो हमको क्या इलाज हो सकता है। लेकिन ये जो कवायद चली है, ये सिर्फ और सिर्फ जनता के दिमाग को भटकाने का काम किया गया कि देखिए आप इस वक्त ये गैस ना मांगो, दवा ना मांगो, इलाज ना मांगो। हार्ट के मरीज का कहाँ इलाज हो रहा था, इंसुलिन नहीं मिल रही थी, शुगर के मरीज का कहाँ इलाज हो रहा था, आप बताइए। फेफड़े में इन्फेक्शन था, खाली उसी का। विशाल मिश्रा जी, कौन सी पार्टी ऐसी है, कौन सा संगठन ऐसा है जो फीडबैक नहीं लेता, या जहां पर रिपोर्ट, आंतरिक रिपोर्ट तैयार नहीं होती, या जहां पर कर्टसी मुलाकातें नहीं होती? तो फिर इस मुलाकात के दौर को लेकर इतना हो हंगामा क्यों? तो टीवी वाले ही बता रहे हैं, आप ही लोग बहुत ही अच्छा है। आज के परिप्रेक्ष्य में उन पार्टियों में इस प्रकार का काम नहीं होता जो पार्टी वंशवाद पर आधारित होती है, जो पार्टी परिवारवाद पर आधारित होती है। आप चाहे कांग्रेस की बात कर लें, चाहे आप समाजवादी पार्टी की बात कर लें, आपको साफ साफ दिखता है कि समाजवादी पार्टी के लिए एक परिवार ही समाजवाद है, और कांग्रेस के लिए एक पीढ़ी ही चली आ रही है, उनके लिए वही उनकी पार्टी है। भारतीय